क्या आप जानते हैं कि अगर कोई अपराध विदेश में भी किया जाए तो भी भारत का कानून उसे पकड़ सकता है। आइए खोलें भारतीय दंड संहिता की धारा 5 के राज, जानिए कैसे कानून हर सीमा को पार करता है और अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 5, एक ऐसा प्रावधान जो न केवल देश की सीमाओं तक सीमित है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में भी अपना प्रभाव जमाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस धारा 5 के बारे में जानना, जो अपराध पर एक सख्त अंकुश लगाती है और न्याय के सिद्धांतों को हर सीमा तक पहुंचाती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की मुख्य आपराधिक कानून व्यवस्था है, जिसे 1860 में लागू किया गया था। इस संहिता का उद्देश्य अपराधों की परिभाषा करना, उन्हें वर्गीकृत करना है। आज के वीडियो में हम विशेष रूप से धारा 5 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि संहिता के प्रारंभिक भाग में आकर इसकी सीमा और प्रयोज्यता को स्पष्ट करती है। धारा 5 का महत्व और प्रयोजन। धारा 5 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय दंड संहिता का दायरा और कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाए। सरल शब्दों में कहा जाए तो यदि कोई कृत्य जो कि यदि भारत में किया जाता है तो अपराध माना जाता, वह किसी अन्य स्थान पर किया जाए तो भी उसे उसी दंड संहिता के अंतर्गत लाया जा सकता है, बशर्ते कि कानूनी दृष्टि से उचित परिस्थिति हो। यह धारा इस बात की गारंटी देती कि कानून की प्रभावशीलता सीमाओं से परे है, विशेषकर जब बात अंतर्राष्ट्रीय या सीमा पार अपराधों की हो। धारा 5 के उपखंड और उनका विश्लेषण। हालांकि धारा 5 की शाब्दिक भाषा संक्षिप्त है, लेकिन इसके 3 मुख्य पहलू हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। पहला है भौगोलिक सीमा का निर्धारण। धारा 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय दंड संहिता का प्रयोग उन अपराधों पर भी किया जा सकता है जो भौगोलिक दृष्टि से भारत के बाहर किए गए हों। यदि वे कृत्य भारत में किए जाते हैं तो अपराध माने जाते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अपराध की प्रकृति को देखकर ही दंड निर्धारण हो, न कि केवल उसके करने के स्थान को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार अपराध। इस धारा के अंतर्गत यह विचार भी निहित है कि भारतीय नागरिकों या ऐसे व्यक्तियों पर भी दंड संहिता का प्रयोग किया जा सकता है जिन्होंने विदेशों में अपराध किया हो, यदि उस अपराध की प्रकृति भारतीय कानून के अनुसार दंडनीय है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति विदेश में ऐसे कृत्य करता है जिससे भारत में अपराध माना जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। हालांकि इस मामले में अन्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानूनी प्रावधानों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कानूनी प्रभावशीलता का विस्तार। धारा 5 यह सुनिश्चित करती है कि कानून की पहुंच केवल सीमित क्षेत्र तक ही न रहे, बल्कि किसी भी परिस्थिति में जहां कृत्य की प्रकृति समान हो, उसे दंड संहिता के दायरे में लाया जा सके। इस प्रकार यह प्रावधान कानूनी प्रक्रिया में एक रूपता एवं न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। धारा 5 की व्याख्या में महत्वपूर्ण बिंदु। कानून का सार्वभौमिक प्रभाव। धारा 5 के अनुसार अगर कोई कृत्य भारत में अपराध माना जाता है तो उसके सिद्धांतों के आधार पर उसे उसी दायरे में लाया जा सकता है, भले ही वह कृत्य भारत के बाहर हुआ हो। यह बात न्यायपालिका में इस सिद्धांत को मजबूती प्रदान करती कि अपराध केवल भौगोलिक सीमाओं से परिभाषित नहीं होते। न्यायिक दृष्टिकोण। अदालतें अक्सर धारा 5 की व्याख्या करते समय इस बात पर जोर देती है कि अपराध की गंभीरता और उसकी सामाजिक हानि को देखते हुए ही दंड निर्धारित किया जाए। इससे न केवल अपराधियों के प्रति सजगता बनी रहेगी, बल्कि यह सिद्धांत भी प्रबल होता है कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू है।
व्यवहारिक उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में ऐसा कार्य करता है जो भारतीय कानून के अनुसार आपराधिक है। धारा 5 की व्याख्या के अनुसार यदि उस कृत्य को भारत में किया जाता तो वह अपराध माना जाता, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत उसे पकड़ा और दंडित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में अदालतों को अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों, द्विपक्षीय संधियों एवं विदेशी न्याय व्यवस्था के नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आधुनिक संदर्भ में धारा 5 का प्रभाव। आज के वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के युग में अपराध केवल भौगोलिक सीमाओं में ही सीमित नहीं रहते। साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकवादी गतिविधियां, इन सभी में अपराधी अपने कृत्य को सीमा पार करके अंजाम देते हैं। ऐसे में धारा 5 के सिद्धांत न केवल प्रासंगिक बने रहते हैं बल्कि उनकी मांग भी बढ़ जाती है। साइबर अपराध, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों में अपराधी देश की सीमाओं से परे रहकर भी भारतीय नागरिकों या संस्थाओं को निशाना बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई अपराध भारत में किया जाता है तो वह दंडनीय होता है। तो धारा 5 के अंतर्गत ऐसे अपराधों पर भी कार्यवाही संभव हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आज कई मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग से निपटाए जाते हैं। धारा 5 के सिद्धांत के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कानून का विस्तार केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित ना रहे बल्कि अपराधी चाहे किसी भी देश में हो उन्हें न्याय के दायरे में लाया जा सके। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 5 किस उद्देश्य से बनाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध के भौगोलिक सीमा को विस्तारित करने के लिए। धारा 5 के अंतर्गत किस स्थिति में किसी देश में किया गया कृत्य भारतीय दंड संहिता के दायरे में आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब कृत्य भारत में भी अपराध माना जाता। यदि कोई व्यक्ति विदेश में ऐसा अपराध करता है जिसे भारत में भी अपराध माना जाता है तो धारा 5 के अनुसार उसका क्या प्रभाव होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे भारतीय दंड संहिता के तहत भी सजा दी जा सकती है। धारा 5 में भौगोलिक सीमा का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐसे अपराध जिन्हें भारत में भी किया जाता तो अपराध माना जाता। धारा 5 का विस्तार किस प्रकार के अपराधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय साइबर और सीमा पार अपराधों के लिए। धारा 5 के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता लागू हो सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों सहित विदेशी नागरिकों पर भी यदि अपराध की प्रकृति समान है। यदि कोई कृत्य उस देश में अपराध नहीं माना जाता जहां यह किया गया तो क्या वह धारा 5 के अंतर्गत आएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं, केवल तब जब वह भारत में अपराध माना जाता। धारा 5 का प्रयोग मुख्य रूप से किस संदर्भ में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृत्य की प्रकृति के आधार पर दंड निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए। किस परिप्रेक्ष्य में धारा 5 का प्रयोग साइबर अपराधों के मामलों में किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि साइबर अपराध को भारत में भी अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 5 का मुख्य प्रभाव क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कानून की सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 5 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून का प्रभाव केवल भौगोलिक सीमाओं में ही नहीं बल्कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए लागू हो। यह धारा न्यायिक प्रणाली में एकता, समानता लाने का प्रयास करती है जिससे कि
किसी भी व्यक्ति को उसके कृत्य के आधार पर दंडित किया जा सके, चाहे वह कृत्य भारत के बाहर हुआ हो। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे धारा 5 कानून की भौगोलिक सीमा को विस्तृत करती है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में भी समान न्याय सुनिश्चित करती है और आधुनिक संदर्भ में साइबर और अन्य प्रकार के अपराधों के खिलाफ एक प्रभावी उपकरण साबित होती है। यह जरूरी है कि दर्शक यह समझें कि धारा 5 अकेली नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता की व्यापक संरचना का एक अभिन्न अंग है, जो न्याय की सार्वभौमिकता और कड़ाई को प्रतिबिंबित करती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। भारतीय दंड संहिता की धारा 5 न केवल कानून के दायरे को स्पष्ट करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि अपराध की प्रकृति के आधार पर न्याय सभी के लिए एक समान रूप से लागू हो। अगर यह वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।